हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल राजपूत और आप देख रहे हैं छोटे सर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं जो 10th क्लास की मैथ है, जो न्यू सिलेबस आया है 2022 का, ठीक है। उसको मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। उसमें जो चैप्टर है हमारा 5 चैप्टर है समांतर श्रेणी। आज मैं आपको बताऊंगा समांतर श्रेणी के बारे में। देखिए, समांतर श्रेणी कहते किसे हैं। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। ये तो थी इसकी परिभाषा। मैं आपको एक बार समझा देता हूँ किसे कहते हैं समांतर श्रेणी। देखिए एक बार, जैसे मेरी कोई जॉब है, ठीक है। उस जॉब में पहले सत्र मुझे कितने 5,000 रुपये सैलरी मिलती है पहले महीने में, ठीक है। और अगले महीने में हमारे में क्या होता है कि भाई 5,000 थे पहले महीने में और उसमें 500 रुपये और बढ़ गए। 500 रुपये और बढ़ गए, कितने हो गए मेरे 5,500, ठीक है। 5,500 हो गए। अब यहाँ पर ये 500 हर महीने क्या हो रहे हैं, 500 रुपये बढ़ रहे हैं उसमें, ठीक है। 500 रुपये जैसे मेरी सैलरी में हर महीने में 500 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है। तो जैसे अब हो गए थे 5,500, अब इसमें भी हमने 500 रुपये और बढ़ गए हमारे, तो ये क्या कितने हो गए 6,000। तो हमारे 6,000 ऐसे जो समांतर श्रेणी प्राप्त हो रही है ना, ये समान, इसका अंतर क्या है, समान है। 500 रुपये बढ़ रहे हैं हर महीने में 500 रुपये बढ़ रहे हैं, तो ये एक समांतर श्रेणी होगी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर अब हमको एग्जामिनर ऐसे पूछ सकता है कि इसमें क्या है, इसमें अंतर कितने का है। तुम्हारी सैलरी फर्स्ट मंथ में इतनी थी, ये फर्स्ट मंथ में थी हमारी, और ये सेकेंड मंथ में सैलरी हो गई हमारी, और ये थर्ड मंथ की। अब इसमें अंतर कितने का आया, 500 का अंतर आया। जो ये 500 का अंतर आया, इसे हम सार्व अंतर डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, सार्व अंतर। इसे हम कहते हैं सार्व अंतर डी, ठीक है। तो ये हमारा सार्व अंतर कितना हो गया इसमें 500। और जो इसमें प्रथम पद था, जो पहले महीने में सैलरी थी फर्स्ट मंथ में, उसे हम क्या कहते हैं, ए। उसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए बराबर इसमें क्या है हमारा 5,000, ठीक है। और इसमें जो दूसरे मंथ की जो सैलरी आई हमारी, दूसरे मंथ क्या है 5,500, इसे हम A2 से रिप्रेजेंट करेंगे, 5,500। ये हो गई हमारी A2। इसी प्रकार जो तीसरे मंथ की उसे हम A3 से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ये हो गई हमारी 6,000। अब ऐसे जो हमारी आगे एपी चलती जाएगी, ये हमारी समांतर श्रेणी बनती जाएगी। क्या होगी ये हमारी एपी होगी, समांतर श्रेणी। अब इसमें हमें क्या करना है, अगर हमसे पूछे कि इसका डी ज्ञात कीजिए, तो डी तो आपका हो जाएगा 500। अगर इसमें प्रथम पद पूछे, प्रथम पद हमारा 5,000 है। तो फ्रेंड्स, आपके जो इस प्रश्नावली जो 5.1 हमारी प्रश्नावली है, 5.1 में ये फॉर्मूले यूज होंगे। जो 2 फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए हैं यहाँ पर, देखिए ये फॉर्मूले हैं। पहला, डी ज्ञात करने का फॉर्मूला, सार्वअंतर डी। सार्वअंतर डी कैसे ज्ञात करते हैं, सार्वअंतर डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस में A1। मतलब यहाँ पर देखिए, जो हमारी ये थी समांतर श्रेणी, जो A2 जो प्रथम पद है, मतलब जो प्रथम पद है ये तो A1 है, ये A2 है। अब इस A2 में से A1 घटा देना है हमें। जो सेकंड पद में से, जैसे क्या था, जो हमारा द्वितीय पद कौन सा था 5,500, हम 5,500 में से क्या घटाएंगे, डी ज्ञात करने के लिए 5,500 में से हम खाली 5,000 घटा देंगे। क्यों, हमारा प्रथम पद तो 5,000 है, इसलिए हम 5,000 घटा देंगे, तो कितना बचेगा यहाँ पर 500। तो ये हमारा क्या आ गया डी। तो हमारा डी क्या होगा 500, ठीक है। यहाँ पर देखना है, ये हमारा डी आया 500 सार्वंतर। ऐसे हम इसका सार्वंतर डी ज्ञात कर सकते हैं। और दूसरा फॉर्मूला है एपी का। अब हम एपी कैसे, मतलब एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी कैसे ज्ञात करेंगे, अगर आपको समांतर श्रेणी पूछेगा तो आपको पहले प्रथम पद ए देगा। मान लिया मैंने प्रथम पद है मेरा 20, ठीक है। अब उसने कहा प्रथम पद ए 20 है और सार्वंतर डी जो है, सार्वंतर डी आपका है 5, ठीक है। प्रथम पद ए कौन सा है 20, सार्वंतर डी 5। और आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है कि इसमें समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो एपी का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया। तो इसमें क्या करना है, आपको एपी का फॉर्मूले में फिट कर देंगे। ए का मान क्या है यहाँ पर 20, तो 20 लिख दिया। और फिर ए का मान क्या है 20 लिख दिया। प्लस में डी का मान क्या है 5 लिख दिया, कोमा। फिर ए का मान क्या है 20 लिख दिया। प्लस में 2 का 2 लगा दिया, गुणा में है 2 डी के, तो अब डी का मान क्या है 5 लिख दिया। फिर कोमा, फिर ए का मान क्या है 20, प्लस में 3 का 3, और डी का मान क्या है हमारे पास 5। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ऐसे हम एपी ज्ञात करेंगे। पहला 20 का 20, किसी से भी कुछ नहीं हो रहा है इसका, और यहाँ पर बीच में प्लस का सिंबल है। 20 और 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये हमारा आ गया A1, ये A2, और ये हो गया 20 था, 20 का पहले हम 20 लिख देंगे प्लस में, और 5 का गुणा 2 से करेंगे। पहले मैथ के रूल होते हैं, पहले हम गुणा भाग करते हैं फिर प्लस करते हैं। तो इसमें पहले 5 का गुणा 2 से करेंगे, क्या आएगा 5 दूनी 10, और 10 का हम पहले यहाँ पर 10 लिख देंगे। फिर इसका पहले 20 लिख देंगे प्लस में, फिर 3 का गुणा 5 से करेंगे, 5 दिया 15, ये 15 हो गया। और यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर
ये 20 का 20 और ये 25 हो गया, और 20 और 10 कितने हो गए 30, तो ये आ गया 30। और यहाँ पर ये कितना हो गया 20 और 15 35, ये 35 हो गया। ये हमारी क्या आ गई समांतर श्रेणी ज्ञात करी हमने। तो ऐसे हम एपी ज्ञात करते हैं। तो ये थी हमारी बेसिक नॉलेज। इसके बाद अब मैं आपकी 5.1 प्रश्नावली स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए आपकी प्रश्नावली 5.1 है समांतर श्रेणी। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। मतलब हमें ये बताना है कि जो ये क्वेश्चन है इनके, इनमें समांतर श्रेणी है या नहीं है, समांतर श्रेणी की जांच करनी है हमें। मतलब एपी मतलब समांतर श्रेणी की जांच करनी है। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये। मतलब प्रथम किलोमीटर में तो जो पहला किलोमीटर के लिए किराया कितना है 15 रुपये, और उसके बाद जितने भी किलोमीटर चलेंगे उसके लिए 8 रुपये बढ़ा देता है वो टैक्सी ड्राइवर, ठीक है। इसके लिए हमें समांतर श्रेणी हम कैसे ज्ञात करेंगे, पहले इसका सॉल्यूशन देखिए। इसके सॉल्यूशन में क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे पहले कि जो प्रथम किलोमीटर में टैक्सी का किराया, ठीक है, पहले हम लिख लेंगे इसमें प्रथम किलोमीटर में टैक्सी का किराया कितना है 15 रुपये। कितना है 15 रुपये, हमने 15 रुपये लिख लिया। अब उसके बाद अतिरिक्त किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया, अब अतिरिक्त किलोमीटर के लिए टैक्सी किराया कितना है 8 रुपये। मतलब जो पहले किलोमीटर में किराया था और उसके अगले जितने भी किलोमीटर हैं उसमें 8 रुपये बढ़ रहे हैं। इसके लिए समांतर श्रेणी इसकी क्या बनेगी, इसकी समांतर श्रेणी बनेगी, पहले किलोमीटर में कितना था A1 तो आगे हमारा 15, और उसके बाद जो 15 में भी 8 जोड़ दिए, 15 में 8 की बढ़ोतरी कर रहा है, वो किराया ज़्यादा कर रहा है। तो 15 में 8 जोड़े कितने आए 23, और 23 में 8 जोड़ेंगे कितने हो गए 31, और 31 में 8 जोड़ेंगे कितने हो गए हमारे 39। तो ये हमारी क्या आ गई समांतर। अभी तो हमारी सूची आई है, ठीक है, ये समांतर श्रेणी अभी नहीं है। अभी हमें इसकी जांच करनी है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। इसकी जांच कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया था समांतर श्रेणी की जांच करते हैं उसके लिए हमें डी निकालना पड़ता है। जो इनका सार्वंतर डी है अगर समान हुआ तो ये समांतर श्रेणी है, अन्यथा नहीं है। तो पहले हम क्या निकालेंगे D1। D1 कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस में A1। जो ये A2 की संख्या है इसमें से ये A1 हमें घटा देना है, ठीक है, इसमें से ये घटाएंगे। तो कैसे घटाएंगे, तो A2 पहले हम लिख देंगे इसका फॉर्मूला A2 माइनस में A1। तो A2 की संख्या क्या है हमारी 23 माइनस में 15, तो 23 में से 15 जाएंगे कितने से 8, ठीक है। अभी D1 तो हमारा 8 आ गया। अब हम इसका D2 निकालेंगे। D2 का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब उससे अगली वाली जो संख्या है ना, ये अगली वाली संख्या, इसमें से ये वाली घटानी है। अब हमें इसमें मतलब बढ़ता जाना है एक एक आगे। अब इसमें से ये घटाएंगे, मतलब A3 पहले A2 था, अब A3 माइनस में A2। अब A3 में से A2 घटाएंगे, A3 कितना है हमारा 31, 31 में से हम जब 23 घटाएंगे कितना आएगा, ये भी 8 आएगा। 31 में से 23 गए कितने बचे 8। मतलब इसका जो सार्वंतर डी जो है क्या आ रहा है, समान आ रहा है। अगर ये सार्वंतर डी समान आता है तो ये अतः हम लिख देंगे अतः ये समांतर श्रेणी है। अतः अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसे देखिए। इसी का पार्ट सेकंड देखिए, यहाँ पर देखिए, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता। मतलब इसमें जो एक बेलन है कोई, ठीक है, समझना ध्यान से, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, एक बेलन है उसमें हवा भरी हुई है, और जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। माना, पहले हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, देखिए यहाँ पर कि माना बेलन में हवा की मात्रा कितनी है 1 से, माना बेलन में हवा की मात्रा 1 से, ठीक है। जब इसकी मात्रा 1 से, तो अब क्वेश्चन पढ़िए कि उसने कहा कि हर प्रत्येक बार 1/4 भाग बाहर निकाल देता है पंप। अब उस बेलन में से प्रत्येक बार 1/4 भाग बाहर निकाल रहा है, तो मतलब पहला हमें इसकी एपी ज्ञात करेंगे। तो एपी में क्या करेंगे,
पहला तो यही आ गया हमारा क्या x है। अब उसने कहा कि प्रत्येक बार 1/4 भाग बाहर निकाल रहा है, मतलब x में से पूरी x से उसमें से 1/4 भाग निकाल रहा है, किसका, x में से तो निकाल रहा है ना, तो इसका x से, ठीक है। तो ऐसे इसको करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, इसका घटा देंगे, x में से 1/4 x घटा देंगे हम। तो इसको घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे इसको, तो ये हो गया x/4। तो इसका लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम लेके इसको करेंगे 4x माइनस में x, 4x में से x का कितना बचा, 3x/4, ठीक है। ये पहला। अब हमारा दूसरा संख्या क्या है, a2 क्या है हमारा, 3x/4। अब यहाँ पर जो पूरा बेलन था, अब उसमें से 3x तो मतलब कि जो 1/4 भाग चला गया, अब क्या बचा उसमें, 3x/4 हवा बची। अब 3x/4 में से भी हम क्या करेंगे, 3x/4 में से भी घटा देंगे कितना, 1/4 भाग, प्रत्येक बार निकाल रहा है पंप, तो इसलिए क्या करेंगे, 3x/4 माइनस में 1/4 किसका, 3x/4 का, ठीक है। पिछली बार हमने x किया क्योंकि x था यहाँ पर, इसलिए अब किसका है, 3x/4 का भाग निकालेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, पहले इसका 3x/4 माइनस में ऊपर का गुणा कर देंगे इससे, ये होगा 3x/16, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे। अब इसको लघुत्तम लेके सॉल्व करेंगे, क्या आएगा लघुत्तम, 16। तो 4 का पार्ट कितनी बार बोलेंगे, 4 चौके 16, तो 4 का गुणा 3 से करेंगे, 4 तिया 12, 12x माइनस में 3x, ठीक है। तो 12 में से 3 का कितना बचा, 12 में से 3 गए तो कितना बचे, 9, ठीक है। 9x/16, ये हमारा क्या आया, a3 का मान क्या आया, 9x/16। तो ये अभी हमारी API है हमारे पास। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो ये सूची, ठीक है, ये हमारी सूची है। तो अब AP की जांच करेंगे, हम क्या निकालेंगे, D। पहले हमारा D1 निकालेंगे। तो D1 कैसे निकालेंगे, D1 का सूत्र होता है A2 माइनस में A1, मतलब ये A2 जो है इसमें से ये घटा देंगे, दूसरी संख्या में से पहले घटा देंगे, मतलब जो 3x है उसमें से 3x/4 माइनस में x, ठीक है। तो इसको कैसे घटाएंगे, लघुत्तम ले लेंगे इसका। तो ये हो गया 3x माइनस में ये हो गया 4x, 3x में से 4x का कितना बचा, माइनस का x बचेगा, माइनस का x/4, ये आ गया हमारा D1। अब हम कैसे अब हम निकालेंगे इसका D2। देखिए इसका D1 आ गया, अब हम क्या निकालेंगे, इसका D2, ठीक है। D2 का सूत्र क्या होता है, D2 का सूत्र होता है जो A3 माइनस में A1। अब इसमें A3 क्या है, हमारी API है, इसमें जो A3 तीसरे नंबर की संख्या, इसमें से सेकंड वाली घटा देंगे। तो A3 माइनस A1 मतलब 9x/16, 9x/16 माइनस में क्या थी हमारी 3x/4 माइनस में 3x/4। तो इनको माइनस कर देंगे, लघुत्तम आ गया 16। तो 9x माइनस में 12, 9x माइनस में 12x। तो 12 में से 9 का कितना बचा, 3 बच गया, माइनस का 3x/16। तो हमारा जो D1 और D2 समान आया, नहीं आया। अगर हमारा D1 और D2 समान नहीं है तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। हम लिख देंगे यहाँ पर, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों, अगर हमारा D1 और D2 समान नहीं है तो ये समांतर श्रेणी भी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसका बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। सिंपल सी बात है इसमें कि जो खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ रही है, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि मेरी सैलरी 500 रुपये बढ़ रही है हर मंथ, इसी प्रकार जिसकी खुदाई की लागत 500 रुपये बढ़ रही है। तो इसमें AP जैसे हम सूची क्या बनेगी इसकी, यहाँ पर देखिए पहले कि प्रथम पहला A1 क्या है हमारे पास, 150। अब उसने कहा हर बार कितने 50 बढ़ रहे हैं, 50 रुपये की लागत बढ़ रही है। तो 150 में 50 जोड़ेंगे, कितने आ गए, 200, बिल्कुल 200। फिर उस 200 में भी हम 50 और बढ़ गए तो कितने हो गए, 250। फिर उस 250 में भी 200 और बढ़ गए, कितने हो गए, 300। इस तरह अप टू डैश 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 क्या बनती जाएगी हमारी समांतर श्रेणी। तो ये हमें ज्ञात करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो इसके लिए हमें पता है हम क्या निकालेंगे, पहले D1 निकालेंगे, फिर उसके बाद निकालेंगे हम D2। तो उनको अगर वे दोनों बराबर आते हैं तो ये समांतर श्रेणी है, अन्यथा नहीं है। तो D1 में हम क्या करेंगे, पहले D1 का सूत्र होता है हमारा A2 माइनस में A1। इसका सूत्र D2 का सूत्र क्या होता है, A3 माइनस में A2। बस एक का इसमें अंतर है कि मतलब इसमें तो जब D1 निकालते हैं तो इसमें से तो ये दूसरी संख्या में से पहली घटाते हैं, और जब हम D2 निकालते हैं तो इस तीसरी में से दूसरी घटाते हैं, ठीक है, इसी प्रकार घटाते हैं इनको। तो अब हम क्या करेंगे, तो D1 इक्वल टू में जो A2 क्या है हमारे पास 200,
200 में से 150 गया तो कितने बचे, D1 इक्वल टू में 250 में से 150 गए तो बचे कितने, 50। तो ये 50 का अंतर आ गया इसका। तो अब इसमें D2 में देखिए जो A3 है हमारा 250, अब इस 250 में से फिर 200 गए तो कितने बचे, D2 इक्वल टू में 50 बचे। ये क्या समान है, D1 इक्वल टू में D2। ये अगर दोनों समान है, यहाँ भी 50 है यहाँ भी 50 है, तो ये समांतर श्रेणी है। इसमें हम लिख देंगे कि अतः यह समांतर श्रेणी है। ये था। देखिए इसका चौथा क्वेश्चन देखिए, बहुत ध्यान से समझना इसे, कि देखिए खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। मतलब पहले मैं आपको कुछ चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में कुछ बता देता हूँ, चक्रवृद्धि होता क्या है, ठीक है। जो चक्रवृद्धि ब्याज ऐसे होता है कि जैसे आपने कोई मतलब ऋण लिया, कितना रुपये ऋण लिया, 1,000 रुपये का, 1,000 रुपये का ऋण लिया, उस कितने प्रतिशत की दर से, 5% की दर से, ठीक है। तो आपके एक वर्ष में कितना हो जाएगा वो, जब 1,000 रुपये आपने ऋण लिया कि 5% की दर से, तो जो एक वर्ष में आपका हो जाएगा ब्याज उसमें 1,005 हो जाएगा, ठीक है, 1,005। अब अगले वर्ष का जो ब्याज लगेगा ना, वो ये जो अपना मूलधन था 1,000, इससे नहीं लगेगा। अब 1,005 से आपका ब्याज लगेगा, 1,005 का भी ब्याज आगे लगेगा 5% की दर से, ठीक है। ये होता है मिश्र धन का। अब आपको मैं इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ सीधा सीधा। देखिए कि इसमें प्रथम वर्ष जो था इसका, देख पहले क्वेश्चन देखिए, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि का 8% वार्षिक दर से। इसमें क्या है, 10,000 की राशि है, कितनी है, प्रथम इसकी राशि कितनी है पहले देख लेंगे, मूलधन लिख लेंगे इसका, इक्वल टू में कितना है, 10,000 रुपये, ठीक है। ये 10,000 की राशि है और इसमें ब्याज कितने का लग रहा है, 10,000 का। अब हम इसमें लिखेंगे 10,000 का, क्या निकालेंगे, 10,000 का 8%, 8% आपको ब्याज निकालना आता होगा, ऐसे निकालते हैं, बटे में 100 का भाग देंगे इसका, ठीक है। अब इसके 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये कितना हो गया, 100 का गुणा 8 से करेंगे कितना हो गया, 800 हो गया ना, 800। प्रथम में क्या आया हमारा, प्रथम वर्ष का ब्याज कितना आया, 800 आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, इसमें अब ये हमारा डी निकाल रहे थे हम, वैसे इसको डी समझिए, ठीक है। और इसमें क्या था, अब 800 आ गया, 800 पहला, इसमें डी क्या है हमारा, अंतर कितने का आया, कितना ब्याज आया हमारा, 800। अब इस 800 को मूलधन में हम जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 10,000 और 800 कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ये 10,800, ठीक है, 10,800 हो गया। अब 10,800 का भी हमें ब्याज निकालना है 8%, मतलब 8/100, फिर इसका 8%, फिर 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब इसका गुणा 108 का गुणा 8 से करेंगे, क्या आएगा, 8 8 64, और ये हो गया 8 एकम 8, ये हो गया 866, ठीक है, सॉरी 864 हो गया, ये 864 पहले प्रथम वर्ष में क्या था, 800, दूसरे में 864 हो गया। तो ये सार्वंतर हमारा समान है, नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो हम लिख देंगे अतः यह अतः ये समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों, ये हमारा आपको मैंने बता दिया है कि इसमें जो, अगर ये क्या था, हम अब उसने कहा है चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती मतलब प्रतिवर्ष, जैसे पहले हमारा ब्याज आया 800 रुपये ब्याज आया, तो ये होगी 10,800 हो गई, ये 10,800 का भी अब 8 वर्ष अगले वर्ष का ब्याज, ये प्रथम वर्ष का ब्याज था, ये कितने का था, कौन से वर्ष का, प्रथम वर्ष का, फर्स्ट वर्ष का, और ये हमारा था सेकेंड वर्ष का। ये अगर समान नहीं है तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है, दी गई एपी में प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, देखिए ए बराबर 10 है, डी बराबर भी 10 है। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला बताया था, उसने कहा है कि मतलब एपी के प्रथम 4 पद, मतलब हमें एपी ही ज्ञात करनी है। तो एपी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एपी बराबर में क्या होता है, पहले ए प्लस में डी, ए प्लस में 2D और ए प्लस में 3D, ये आपकी एपी का फॉर्मूला होता है। तो इस एपी के फॉर्मूले में आपको मान, आपको डी का भी दे रखा है, ए का भी दे रखा है, तो इसमें मान रखना है आपको। सिंपली पहले क्या रखेंगे, जो एपी बराबर में ए का मान क्या है यहाँ पर 10 रख देंगे, और फिर ए का मान है 10 प्लस में डी का मान कितना 10 जोड़ दिया इसमें। फिर जो ए का मान कितना है 10 प्लस में 2 गुणा में है डी के, तो 2 गुणा में क्या है 10, डी का मान 10 है, ठीक है। फिर ए का मान 10 है, प्लस में 3 गुणा में 10, सिंपल सी बात है ये तो।
अब इसमें क्या करना है कि प्रथम पद ए तो हमारा क्या है 10 ही है, और सेकंड पद 10 में 10 जोड़ देंगे कितना, 10 और 10 20, 20 हो गया ये। अब 10 का गुणा 2 से करेंगे क्या आएगा, 10 दूनी 20, 20 और 10 30, ये हो गया 30। अब 10 का गुणा 3 से करेंगे 30, और 30 में 10 जोड़ देंगे कितना आ गया 40। तो ये हमारी प्रथम 4 पद कौन कौन से आ गए, 10, 20, 30, 40, ये हमारे प्रथम 4 पद हैं, आंसर है ये हमारा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन देखो इसका, इसमें क्या दे रखा है, ए बराबर में हमको दे रखा है -1 और डी बराबर में है 1/2। तो हमें ए पी ज्ञात करनी है, मतलब प्रथम 4 पद इसके ज्ञात करने हैं। तो कैसे ज्ञात करते हैं, ए पी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। ए पी का फॉर्मूला होता है ए कोमा ए प्लस में डी, ए प्लस में 2d कोमा ए प्लस में 3d, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूले में हमें क्या कर रखना है, मान रखने हैं। ए का मान क्या दे रखा है हमको, -1 रख दिया। फिर यहाँ पर ए का मान कोमा लगा दिया। ए का मान क्या दे रखा है, -1 प्लस में डी का मान क्या है, 1/2। ठीक है, इसके बाद ए का मान क्या है, -1 प्लस में 2 गुणा में है डी के, तो 2 लगा दिया, और डी का मान क्या दे रखा है, 1/2। ठीक है, अब इसके बाद ए का मान क्या है, -1 प्लस में 3 गुणा में है, और इसके बाद देखिए हमें डी का मान है हमारा 1/2। यहाँ तक करने के बाद हमको क्या करना है, अब जो इनका कैलकुलेशन है हमें कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन इसकी कैसे करेंगे, पहले -1 का -1 कोमा, अब इसमें क्या करना है, इसके बटे में कुछ नहीं 1 लगाकर हम इसका लघुत्तम ले सकते हैं। इसको लघुत्तम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 माइनस का 2 प्लस का 1। ठीक है, इसके बाद पहले अब इसको क्या करेंगे, हम पहले इसका गुणा कर लेते हैं अंदर। ठीक है, अब 2 का गुणा 1 से करेंगे, ऊपर वाली संख्या का ऊपर से गुणा होता है अक्सर। ठीक है, 2 का गुणा 1 से करेंगे, 2 एकम 2 बटे में 2। ठीक है, सिंपल था यहाँ तक। तो फिर -1 का -1 प्लस में गुणा हो रहा है इसका 3 का, 1 से 3 एकम 3 बटे में 2। अब इनको भी ऐसे ही हम लघुत्तम लेकर सॉल्व करेंगे। देखिए पहला पद तो ये आ गया, और ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 में से 1 क्या बचा, कितना 1, पर माइनस का बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की इसीलिए कोमा। अब इनमें भी हम लघुत्तम लेकर सॉल्व करेंगे। इसका लघुत्तम क्या आएगा, 2 लघुत्तम, लघुत्तम लेना तो आपको आता ही होगा, सिंपली है ना। ठीक है, इसलिए मैं लघुत्तम लेना आपको नहीं बता रहा हूँ, आपको आता होगा पहले से। 2 एकम 2, 2 को पढ़ा एक बार बोला अपन ने, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, -2 प्लस में यहाँ पर कितना है हमारा 2 है, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें इसका भी लघुत्तम लेना है, इसका लघुत्तम भी आएगा 2, तो ये भी हो जाएगा -2 प्लस में 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद हमें देखिए तीसरे स्टेप में क्या करना है कि पहला -1/1 और दूसरा -1/2, 2 पद तो हमारे पास आ गया। तीसरा क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 2 में से 2 गया, कितना बचा 0। 0 बटे में अगर 2 लिखे हम, उसको हम काटेंगे तो भी 0 आएगा, तो इसलिए हम इसको 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये प्लस माइनस माइनस हो गया, और 3 में बड़ी संख्या प्लस की है, तो 3 में से 2 गया, बचा कितना 1, 1/2। ये हमारी ए पी आ गई, ए पी बनकर तैयार हो गई हमारी। ठीक है, आंसर। तो सॉरी फ्रेंड्स, मैंने जो आपको जो चौथे नंबर का, जो मैंने आपको दूसरे नंबर क्वेश्चन कराया था, दरअसल वो दूसरे नंबर का नहीं है, वो चौथे नंबर का था, और दूसरे नंबर क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, इसमें ए बराबर में दे रखा है 2 -2 और डी बराबर में 0 दे रखा है, और इसकी हमें ए पी ज्ञात करनी है, मतलब 4 पद ज्ञात करने हैं अगले। तो इसकी ए पी ज्ञात करने का वही फॉर्मूला इसमें लगाएंगे, ए कोमा ए प्लस में डी, ए प्लस में 2d और ए प्लस में 3d अप टू टेस्ट। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, मान रख देंगे। ए का मान क्या दे रखा है हमको, -2, और फिर ए का मान तो -2 ही है हमारे पास, और प्लस में डी का मान 0। फिर ए का मान हमको क्या दे रखा है, -2 प्लस में 2 गुणा में है, और डी का मान 0। फिर ए का मान -2 प्लस में 3 गुणा में है, और डी का मान 0, ये दे रखा है हमको। ठीक है, फिर ए पी क्या बन गई, पहला -2। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर देखो कि -2 प्लस का 0, प्लस माइनस माइनस मतलब -2 है और प्लस का 0, 0 की कोई वैल्यू होती है, नहीं होती। तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी आएगा -2, और इसका 2 का गुणा जब हम 0 से करेंगे क्या आएगा 0, तो इस 0 की भी कोई वैल्यू नहीं होगी, तो यहाँ पर भी -2 आएगा। और यहाँ पर भी फिर इसका 3 का गुणा 0 से करेंगे क्या आएगा 0, तो ये भी 0 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया -2, तो ये समांतर श्रेणी के 4 पद कौन से हैं हमारे, -2 -2 -2, ये हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स फिफ्थ क्वेश्चन देखिए आपका, देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है। ए बराबर में दे रखा है आपको -1.25 और डी बराबर दे रखा है -0.25। तो हमें इसके 4 पद ज्ञात करने हैं। ए पी बराबर में वही फॉर्मूला आपको रखना है, ए प्लस में डी, ए प्लस में 2d और ए प्लस में 3d। अब इसमें क्या करेंगे हम, ए पी बराबर में ए का मान क्या दे रखा है हमको -1.25,
और अब इसमें -1.25 इसी सूत्र में मान रख रहा हूँ मैं, ठीक है। प्लस में डी का मान क्या दे रखा है हमको, -0.25 लिख दिया। फिर ए का मान है -1.25 प्लस में 2 गुणा में है डी के, और डी का मान दे रखा है -0.25। और तीसरा है देखिए -1.25 प्लस में 3 गुणा में -0.25 ये दे रखा है हमको, ठीक है। इसके बाद हमें इसके आगे सॉल्व करेंगे तो -1.25 का यही आएगा। और यहाँ पर देखिए पहले यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस का गुणा माइनस से करेंगे क्या आएगा, माइनस। फिर यहाँ पर भी माइनस है तो और इस माइनस का गुणा तो अब देखिए यहाँ पर जो 2 का गुणा हो रहा है किससे, -0.25 से। तो जब 2 का गुणा 0.25 से करेंगे क्या आएगा, 25 दूनी 50, 0.50 हो गया। यहाँ पर पहले मैं एक बार लिख देता हूँ इसको। यहाँ पर क्या है हमारा -1.25 का हम 1.25 लिख देंगे प्लस में। अब इसका गुणा हम किससे करेंगे, ये तो प्लस, अब फिलहाल तो ये प्लस था। अब इसका देखिए 2 का गुणा करेंगे 0.25 से माइनस का, तो यह हो गया हमारा 0.50। अब 0.50 किसका आएगा, माइनस का। और ये माइनस का गुणा जब इस प्लस से करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा माइनस का 0.50। और अब तीसरे में देखेंगे जब यहाँ पर -1.25 का यही लिख देंगे, और यहाँ पर ये प्लस से इसका गुणा माइनस से करेंगे, प्लस माइनस माइनस ही आएगा सिंबल। तो अब यहाँ पर 3 का गुणा भी 25 से करेंगे हम, 25 दिया 75, 0.75 आएगा इसका। मैं इसलिए आपको गुणा करके नहीं दिखा रहा, आपको गुणा करना तो आता होगा, ठीक है। इसके लिए आपको यहाँ पर अब यहाँ तक हमारे पास आ गई संख्या। अब इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए -1.25 का -1.25 और 1.50 का 1.50 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का गुणा जब माइनस गुणा माइनस करेंगे क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1.25 और प्लस में 0.50 क्या आएगा, 1.75 आएगा। 1.75 वो भी किसका, माइनस का। और फ्रेंड्स यहाँ भी माइनस का आएगा, यहाँ भी माइनस का आएगा, क्यों, बड़ी संख्या माइनस की थी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे जब इसको सोल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब 1.25 में 0.75 जोड़ेंगे, तो 1.25 में जब 0.75 जोड़ेंगे तो आएगा हमारे यहाँ पर -2 आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो, आंसर हमारा यही आंसर है, एपी ज्ञात हो गई हमारी। फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो उसका सारवांतर ज्ञात कीजिए तथा अगले 4 पद भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें बहुत ही सिंपल है, इसमें जो हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन था दोनों टाइप के क्वेश्चन मिक्स होकर आया है, ठीक है। तो इसमें हम क्या दे रखा है, 3, 1, -1, -3, ये हमें क्या दे रखी है, समांतर श्रेणी दे रखी है, क्या दे रखी है, एपी दे रखी है। अब उसने कहा कि हमें समांतर श्रेणी की जांच करनी है, ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जो पहले जब समांतर श्रेणी की जांच करनी होती है तो उसके लिए हमें जो डी होता है ना हमारा, D1 और D2 दोनों को क्या लाना होता है, इक्वल लाना होता है, बराबर लाना होता है। तो इसको बराबर कैसे लाएंगे हम, पहले हम इसका जो D1 का सूत्र क्या होता है हमारा, A2 माइनस में A1, और D2 का सूत्र क्या होता है, A3 माइनस में A2, मतलब एक बढ़ जाता है इससे खाली। अब इसका जब D1 ज्ञात करेंगे तो हम A2, ये है हमारा सेकंड वाली संख्या, और A2 में से A1 घटा देंगे, तो क्या, जब 1 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा, -2, सिंपल सी बात है। और यहाँ पर भी हम जो A3 जो है -1 में से 1 घटाएंगे, क्या करेंगे, -1 में से 1 घटाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया तो -2 आएगा। बिल्कुल, ये जो सारवांतर हमारा बराबर है कि नहीं है, बराबर है, बिल्कुल बराबर है। -2 बराबर में -2, सारवांतर डी समान है, अतः ये समांतर श्रेणी है। हम लिख देंगे अतः यह समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात थी। और इसमें जो इसने पूछा था सारवांतर डी भी ज्ञात कीजिए, तो इसका सारवांतर डी बराबर कितना होगा, -2, ये हमारा इसका आंसर है। तो इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए। तो फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में भी हमें बिल्कुल यही ज्ञात करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ भी D1 बराबर में D2 लाना होगा। तो इसका सूत्र होता है A2 माइनस A1, और इसका सूत्र होता है A3 माइनस में A2। तो A2 का मान क्या है हमारे यहाँ पर, सेकंड वाली संख्या है, जो द्वितीय पद होता है वो A2 होता है। अब इस 5/2 है हमारा A2, 5/2 में से 2 घटाएंगे, हम क्या करेंगे, 5/2 माइनस में 2, ठीक है, इक्वल टू में। अब इसमें क्या करेंगे हम, जो तीसरी संख्या 3 है, अब 3 में से 5 घटाएंगे, तो 3 माइनस में 5/2, ठीक है।
अब ऐसे इनको लघुत्तम लेकर सॉल्व करेंगे, इसको लघुत्तम लेकर सॉल्व करेंगे। जब इसका लघुत्तम आएगा 2 तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 दूनी 4 तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, बराबर में। अब इसको भी ऐसे सॉल्व कर लेते हैं एक बार। इसका लघुत्तम क्या आएगा 2, जब 2 लघुत्तम आ गया यहाँ पर तो क्या आएगा 3 दूनी 6, 6 हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा 5। तो सिंपल सी बात है, यहाँ 5 में से 4 गए कितने बच्चे 1 बटे में 2 इक्वल टू में यहाँ 6 में से 5 गए कितने बच्चे 1 बटे में 2। क्या सारवांतर डी समान है? हाँ, सारवांतर डी समान है, तो अतः ये समांतर रेडी है। ठीक है, अतः अतः ये समांतर रेडी है। अतः इसका डी, जो इसका डी क्या होगा हमारा 1 बटे में 2, ये हमारा आंसर है। फ्रेंड्स, इसका तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसे भी हम सेम मेथड से करेंगे। तो इसमें पहला प्रथम पद क्या दे रखा है -1.2 और -3.2 -5.2 -7.2। इसमें हमें जांच करनी है समांतर श्रेणी है या नहीं। इसमें भी हम वही करेंगे, D1 बराबर लाएंगे किसके D2 के। तो D1 का सूत्र क्या होता है A2 माइनस A1। तो A2 माइनस में A1 बराबर में यहाँ पर हो जाएगा हमारा A3 माइनस में A2। तो A2 का मान क्या है यहाँ पर -3.2 माइनस, इसमें से क्या घटाएंगे माइनस का 1.2। ठीक है, अब यहाँ पर A3 का मान क्या है हमारा माइनस का 5.2, इसमें से माइनस करेंगे हम क्या माइनस का 3.2। ठीक है, अब इसके बाद हम एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। 3.2 माइनस का और इसको माइनस का मल्टीप्लाई माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 1.2 इक्वल टू में -5.2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 3.2। ठीक है, अब इसके बाद इस प्लस का मल्टीप्लाई जब इस माइनस से करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब प्लस माइनस हो गया माइनस। तो 3.2 में से जब 1.2 चला गया तो कितना बचा 2 बचेगा। सिंपल सी बात है, 2 बचेगा पर किसका माइनस का। अब इस भी 5.2 में से 3.2 गया तो कितना बचा 2 बच गया किसका माइनस का। तो ये D1 बराबर में D2 है, अतः ये समांतर श्रेणी है। और इसका D क्या होगा हमारे यहाँ पर D होगा इसका -2। तो इस प्रश्नावली का लास्ट और चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। इसका क्या है -10 कोमा -6 कोमा -2 कोमा 2। इसमें हमें समांतर श्रेणी की जांच करनी है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो इसमें हमें क्या करेंगे, सिंपल से पहले हमारा मेथड होता है D1 बराबर लाएंगे किसके D2 के। तो D1 बराबर D2 लाने के लिए हम क्या करेंगे, जो इसका सूत्र होता है A2 माइनस में A1, इसका सूत्र होता है A3 माइनस में A2। तो A2 का मान क्या है हमारे यहाँ पर माइनस का 6, माइनस में माइनस का 10 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब A3 क्या है हमारे यहाँ पर -2, इसका माइनस में क्या करेंगे माइनस का 6। समझ आ गया होगा अब आपको मैं कैसे कर रहा हूँ। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे। तो माइनस का 6, इस माइनस का मल्टीप्लाई से करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 10 इक्वल टू में माइनस का 2 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, प्लस का 6। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो गया। जब 10 में से 6 गए कितने बचे 4 किसके प्लस के। अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया। अब इस 6 में से 2 गया तो कितने बचे 4 प्लस के, अतः ये भी समांतर श्रेणी है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको जो अगले 4 पद ज्ञात करने इसलिए नहीं बताया कि मैंने पिछले जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने 4 पद ज्ञात किए थे, इसी प्रकार इसमें भी कर रहे हैं। उसमें हमने स्टार्टिंग से किया था, बस इसमें एक चीज़ चेंजिंग करनी है हमको, आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है इसकी। बस हमें ऐसे करना है कि हमको 4 पद तो दे रखे हैं, इसके 5 पद ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र यहाँ से स्टार्ट होगा a प्लस में 4d, a प्लस में 5d और a प्लस में 6d। आपको ये फॉर्मूला लगाना है सभी में और आपके आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपकी ये प्रश्नावली चैप्टर 5.1 कंप्लीट होता है। तो आगे मिलते हैं अगले वीडियो में 5.2 के साथ। ठीक है, तो